नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता स्कूल लेक्चर की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और क्या क्या उसकी कटौती होती है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है और जीपीएफ में कटौती कितनी होती है, एसआई में कटौती कितनी होती है और वो कब का आपको करवानी होती है। इसके अलावा आपको राजस्थान जो सातवें पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग उनके आपकी पे स्लिप की जो पे मैट्रिक्स है उसका बेसिक पे कितना है और इंक्रीमेंट लगने के बाद कितना बेसिक पे आएगा। इन सब चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कितना आपको जीपीए कटाना है उसके बारे में अब यहाँ पर देखते चलें आप। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता सैलरी 2025 यानी आपकी स्थायीकरण के बाद, यहाँ पर प्रोविज़न की सैलरी नहीं बता रहा मैं, स्थायीकरण के बाद की आपको सैलरी बता रहा हूँ। भाई जैसे आपका स्थायीकरण होता है उसके बाद आपकी पेमेंट ये बनती है। तो अब आप देखते चलें एक एक। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है 44,300। 44,300 फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता का बेसिक पे होता है 44,300, क्योंकि ये जो सातवां पे कमीशन है, सातवां सीपीसी है, उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान पे मैट्रिक्स है, सातवें पे कमीशन के अनुसार राजस्थान पे मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है, ठीक है, जिसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वो है 44,300 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपका डीए है, डीए आपका लगभग जो फर्स्ट ग्रेड है उसका स्थायीकरण के बाद आपका जो डीए हो जाएगा वो लगभग हो जाएगा सितंबर में, अब 3% और बढ़ करके डीए हो जाएगा आपका 58%। ठीक है, डीए आपका 58% हो जाएगा। वर्तमान में 55 है, वर्तमान में 55 है, लेकिन सितंबर में आपका 100% लगभग चांस है पूरे। ठीक है, हर साल का नियम यही है कि 3% डीए इंक्रीज होता है, तो आपका 58% यहाँ पर प्रतिशत डीए हो जाएगा और वो जो आप डीए हो जाएगा वो होगा 25,694 रुपये आपके बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 10% होता है। अब यहाँ पर जो जेड कैटेगरी की है, ठीक है, हम जेड में आते हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश में या फिर नॉर्मली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में के अलावा, ठीक है, जयपुर हुआ, जोधपुर है, कोटा है, मेन सिटी की बात को उनको छोड़ करके, इनके अलावा अजमेर भी है सिटी में अंदर, उनके अलावा सभी का जेड में है। यहाँ पर कुछ सिटियों का वाई है जो कि 20% यहाँ पर एचआरए मिलता है और एक्स वाली है उसमें आपको 30% मिलता है। ठीक है, लेकिन ये तो कोई जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है, यहाँ पर मुंबई में। और अब यहाँ से जो हमें मिलता है वो है 10% एचआरए और वो है 4430 रुपये। ठीक है, 4430 रुपये आपका यहाँ पर 10% एचआरए हो जाता है। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट बनता है वो आपके सामने यहाँ पर है। ग्रॉस सैलरी, फर्स्ट ग्रेड की जो ग्रॉस सैलरी होती है, फर्स्ट ग्रेड टीचर व्याख्याता, उसकी जो सैलरी है वो है 74,424 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब ग्रॉस सैलरी आपको मिलती नहीं है पूरी, इसमें कुछ कटौतियाँ होती हैं। अब कटौती क्या क्या होती हैं इनके लिए आप यहाँ पर देखें। क्या स्लैब है, वो स्लैब भी मैंने आपको साइड में यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी और फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कटौतियों को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कटौती होती है, कटौती जीपीएफ की होती है, क्योंकि राजस्थान में अभी आप जितने भी साथी जो नए गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं अभी फर्स्ट ग्रेड में, उन सभी को सभी आते हैं, वो आते हैं ओपीएस के अंतर्गत, ओल्ड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जीपीएफ 2004 कटता है। और जो पहले के हैं, ठीक है, बीच में आपको पता है एनपीएस चली थी, न्यू पेंशन स्कीम, तो ये भी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हैं सभी वो इसको तो हटा दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, सभी को क्या कर दिया, ओपीएस आपको लागू कर दिया। तो जीपीएफ में जो कटौती है वो होगी आपकी फर्स्ट ग्रेड में 2850 रुपये। इसका क्या तरीका है, क्या है, वो आपको अभी दिखाया जाएगा, एक बार आप इसे देख लें। एसआई जो कि स्टेट इंश्योरेंस होता है, 3,000 रुपये आप कम से कम करवाएंगे। वैसे आप 2200 भी कटवा सकते हो, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड में आप कटाएं कम से कम 3,000 रुपये। आरजीएचएस में 658 कटते थे आपके पहले, अब आपको वो बढ़ा करके 875 हो जाएंगे।
क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए ये समझना आप कि इसमें जो जैसे आपको हॉस्पिटल में जो बेड का है वो ए श्रेणी का बेड मिलता है और सेकंड ग्रेड को बी श्रेणी का मिलता है, प्रोविशन काल है उसको सी श्रेणी का बेड मिलता है। ठीक है, इस वजह से ये जो चार्ज है आपका वो इस कैटेगरी के हिसाब से कटौती होती है। फर्स्ट ग्रेड के ए श्रेणी का मिलता है इसलिए उनकी कटौती 875 रुपये। यहाँ पर टोटल जो आपकी कटौती होती है, टोटल डिडक्शन, वो होता है 6,725 रुपये। ये आपकी होती है कटौती। ठीक है, ये आपकी कटौती हो गई। टोटल आपको पेमेंट आपके सामने अभी नज़र आई थी 74,424 रुपये, और ये आपकी जैसे ही कटती है, ठीक है, इस कटौती कटने के बाद ये आपको मिलती है कैश पेमेंट। ठीक है, ये आपको कैश आपके हाथ में आने वाले हैं 67,699 रुपये, लगभग कह सकते हो 67,700 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 100% आपकी ये सैलरी रहेगी, 1 रुपये भी आपको कम नहीं मिल सकता यहाँ से। ठीक है, क्योंकि DA है वो 58% होगा, 100%, तो ये रुपये तो आपको मिलने ही हैं, 67,699 रुपये। ठीक है, 8वें पे कमीशन के बाद क्या सैलरी बनेगी, इसके लिए हम एक अलग से स्पेशल वीडियो में सभी ग्रेड के बारे में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बारे में वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये हो गया। अब मैं इनको कटौतियों के बारे में आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी कटौतियाँ और कितनी कितनी यहाँ पर करवानी आपको होगी। देखो यहाँ पर इसको आप देखें, यहाँ पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखें ये है आपकी सामान्य निधि, और इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपकी जो कटौती है वो कौन सी है, GPF की कटौती। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 से 23,000 तक में आपको 1,450 रुपये कटाने हैं, 23,000 से 28,500 में 28,500 में 1,625 कटाने हैं, और 3 नंबर पे देखें तो यहाँ पर जो दे रखा है 28,000 से 38,500 तक, इसमें आपको 2,100 रुपये कटाने हैं। लेकिन आपको इससे भी आप आगे जा चुके हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए ये वाली स्लैब आती है फर्स्ट ग्रेड में, और यहाँ पर आपकी कटौती होती है 2,850 रुपये, क्योंकि आपकी जो बेसिक है ना वो है 44,300 रुपये। आपकी जो बेसिक पे है, ठीक है, वो है 44,300 रुपये, इसलिए आपको ये वाली स्लैब में आते हो आप। ध्यान रखा कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो आपकी GPF है, जो आपका GPF है, इसको आप कम से कम कटवाएं। ठीक है, कम से कम आप इसकी कटौती करवानी है आपको। कम से कम का मतलब ये आपको मिनिमम है, ये आपकी कटौती है, ये बस आप मिनिमम ही कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट आगे आपको पता नहीं कि या आप ही ओल्ड पेंशन में रहते हो या फिर न्यू पेंशन में रहते हो या फिर UPS पेंशन में रहते हो, अभी कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट का समय बदलते हैं, चेंज होती रहती है, स्कीमें यहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं, और इस वजह से आप GPF है वो कम से कम आप कटौती कराएं, और SI में आप जितनी हो सके, जितनी का मतलब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको SI कटौती, SI के बारे में अभी आप देखेंगे यहाँ पर आगे। ये है GPF वाली कटौती। ठीक है, अब SI की देखते हैं। यहाँ पर ये रही SI कटौती। ठीक है, SI का जो प्रीमियम है, SI कटौती है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 22,000 तक 800 रुपये है, 22 से 28,500 1,200 रुपये, 28 से 46,500 तक 2,200 रुपये। वैसे आपकी बनती है 44,300 रुपये, तो आप चाहें तो 2,200 कटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको SI में जो रुपये कटाने हैं वो आपको कितने कटाने हैं, मैक्सिमम कटाने हैं। कम से कम आप कितना कटाओगे, 5,000 कटाओगे। ठीक है, 3,000 मैंने लिखा है वीडियो के उसके अनुसार। ठीक है, कि भाई आप इतने तो कटाओ कम से कम, बाकी 5,000 तो आप कटौती SI की करवाओगे ही करवाना। ठीक है, इससे कम मत करवाना। बाकी फर्स्ट ग्रेड 6-7,000 भी करवा सकता है। ठीक है, तो आप अभी क्या है, ये कटौतियाँ, इसमें SI में क्या होता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो SI कटौती होती है आपकी, ठीक है, जो SI कटौती होती है उसके अंदर आपको 0% ब्याज पर, 0% ब्याज पर आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है, 0% ब्याज पर लोन मिलता है, और उस लोन को आप आपके अनुसार, जैसे आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए सर्विस करते हुए, आपके SI में टोटल पेमेंट हो गया 15 लाख रुपए। ठीक है, SI में 15 लाख रुपए जमा हो गए आपके। अब आपको जरूरत पड़ रही है कोई कारणवश अर्जेंट,
ठीक है, तो आपने वहाँ से 8 लाख रुपए निकलवा लिए। ठीक है, यहाँ से आपने 8 लाख रुपए निकलवा लिए। अब 8 लाख रुपए निकलवाने के बाद ये जो पैसा आपको मिला है 8 लाख, वो आपको कौन से पे मिलता है? 0% लोन पे मिलता है। और इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपको एसआई डायरी भी बनानी होती है। ठीक है, एसआई डायरी बनानी होती है, जिसकी भी मैं वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एसआई डायरी कैसे भरते हैं वो आपको जरूर बनवानी है, क्योंकि इसी के अनुसार ही आपको क्या मिलता है? लोन में छूट मिलती है। कितनी है? 0% इंटरेस्ट पे मिलता है। जबकि आपको पता है वर्तमान में रेट 10 से 11, क्या 11 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 11 से भी ज़्यादा आपको रेटें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोन है वो 0% इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप कटौती ज़्यादा हो सके 5,000 तो कम से कम आप करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है ये लास्ट, जो कि कौन सी होती है? ये आरजीएचएस वाली। आरजीएचएस में आपकी जो कटौती होती है, वैसे आप इस स्लैब में आ रहे हो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो कटौती होगी वो आपकी वो होगी 875 रुपये। ठीक है, क्योंकि आरजीएचएस की गाइडलाइन अलग से है, आपको उसको भी मैंने उसकी वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है, आरजीएचएस की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको 875 रुपये कटवाने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ के बाद, अब इसके बाद आपका एक चीज़ और लगती है, आपकी इंक्रीमेंट। ठीक है, अब आपका इंक्रीमेंट लगता है, उसके लिए क्या रूल है वो आप यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आप इंक्रीमेंट के बारे में देखें कि इंक्रीमेंट कब लगता है, कैसे क्या है, देखते चलें। ये है राजस्थान सरकार वित्त विभाग का, जो कि 26 जुलाई 2023 को ये जारी किया गया था। तो पहले अलग था नियम। अब पहले क्या था कि सभी का इंक्रीमेंट लगता था 1 जुलाई को, चाहे उसको कभी भी उसकी ज्वाइनिंग हो, उसका हमेशा कभी भी उसका स्थायीकरण हो, उसका 1 जुलाई को ही यहाँ पर इंक्रीमेंट लगता था। अब यहाँ पर 26 जुलाई 2023 को ये नियम बदल करके और थोड़ा सा नियम में संशोधन किया है, वो आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये नियम अंग्रेजी में भी है और ये हिंदी में भी है। ठीक है, दोनों की आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ के आधार पर ही आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखें कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप यहाँ पर 2 नंबर का है कि 30 जून से 30 दिसंबर, 30 जून से लेकर के और 30 दिसंबर तक। ठीक है, 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर के, इसमें दोनों दिन सम्मिलित है, 30 जून भी सम्मिलित है और 30 दिसंबर भी सम्मिलित है, के बीच की अवधि के दौरान परिवीक्षा काल की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर 1/4/2023 को या उसके बाद प्रत्येक नए भर्ती, ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, और उसके बाद ही आपकी सभी की ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो। ठीक है, इन नियमों के अनुसार नियम नंबर 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन पहला सेल की अनुमति दी जाती है, उसे 1 जनवरी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है, 1 जनवरी को जिनकी ज्वाइनिंग 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में है, उनकी जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को लगेगा। अब ये इंक्रीमेंट इन्हीं को लगेगा। इसके अलावा यदि किसी की ज्वाइनिंग 31 जून को 31 दिसंबर को हुई है, ठीक है, अगर किसी की ज्वाइनिंग 31 दिसंबर को हुई है तो उसका इंक्रीमेंट कब लगेगा? 1 जुलाई को लगेगा। ठीक है, ये बात भी इसने कही गई है। देखो, 31 दिसंबर से 29 जून के बीच की अवधि के दौरान परीक्षा काल अवधि सफलतापूर्वक करने वाले नए भर्ती व्यक्ति को भी, ठीक है, दोनों दिन सम्मिलित हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, देखो, वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान इसको क्लियर समझ आ गया होगा कि कब जिसकी ज्वाइनिंग उसके अंतर्गत आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका वार्षिक वेतन वृद्धि दर होगी। ठीक है, अब यहाँ से वेतन इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका कितना पेमेंट बनता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी क्लियर यहाँ पर देखो। अब आपका बेसिक पे पहले था 44,000, ठीक है, 300 रुपये था। अब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट लगने के बाद में ये हो जाएगा 45,600 रुपये। पहले 44,300 था, अब ये हो जाएगा 45,600 रुपये। लगभग बेसिक पे में 3% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
ठीक है, ये 7वें CPC के अकॉर्डिंग हो रही है और वो स्लिप आपको गूगल पे में आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं आपको पे स्लिप नहीं दिखा रहा, पे मैनेजर की, ठीक है, IMFS वाली। बाकी आपको मैं वो भी दिखा दूंगा किसी दिन कोई वीडियो में, ठीक है, थोड़ी डिटेल्स हाइड करके, ताकि एग्जैक्टली भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतनी सैलरी बनती है। 1 रुपये भी इसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। DA आपका वही 58% रहेगा और यहाँ पर होगा 26,448 रुपये। HRA आपका 10% कटता है, सॉरी मिलता है, वो है आपका 4,560 रुपये। इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पर जो सैलरी बनती है इंक्रीमेंट के बाद, यहाँ पर ये जो सैलरी बनी है ये है इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी बनती है। इंक्रीमेंट के लिए इस आदेश का होना ज़रूरी है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इस आदेश के बिना इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इसकी कॉपी उसके अंदर अपलोड होगी, ठीक है, IMFS पर। तो इसलिए इस आदेश की कॉपी आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गणितपुर पर मिल जाएगी। ग्रॉस सैलरी आपकी टोटल सैलरी बनेगी 76,608 रुपये और इसमें आपकी जो कटौती होती है वो कटौती वही रहेगी आपकी 6725 रुपये जो आपने पहले करवा रखी है, सेम वही होगी। अब कब होगी SI की कटौती वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसकी भी। ये आपको जो ये कटौती होने के बाद में जो आपको कैश पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 69,883 रुपये, ठीक है। और उस समय आपको कितना मिल रहा था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय मिल रहा था आपको 67,700 रुपये। तो लगभग आप ये कह सकते हो 67 है और यहाँ पर 69 है, ठीक है, 67,700। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 3, 8, 1 और 2, 2183 रुपये की आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको 1 जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा जिनकी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर से पहले की है, ठीक है। और लगभग ज़्यादातर की है तो ये आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। नहीं, ये आपको इंक्रीमेंट कब लगता है आपको पता है, पुराने आदेश के अकॉर्डिंग वो होगा आपको 1 जुलाई 2026 को लगता, तब से आपको ये पेमेंट मिलना शुरू होता, अन्यथा आपको पहले वाला ही पेमेंट मिलता जो आपको मिलता आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक कटौती और मैं आपको बता देता हूँ SI की, ठीक है, एक कटौती है SI की जो कि आपको करवानी होती है मार्च में। एक SI की कटौती होती है जो कि मार्च में होती है और कटौती वैसे वो अप्रैल में की जाती है, लेकिन प्रक्रिया होती है वो आपके मार्च से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में SI की कटौती शुरू होती है और उससे पहले आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बैक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें कि ये जो SI कटौती है ना, अब आपको देखो ये कहूँ मैं आपको कि जैसे आपका सितंबर में कंप्लीट हो गया 2 साल, सितंबर में पूरा हो गया आपका प्रोविज़न, ठीक है। सितंबर में अगर आपका प्रोविज़न हो गया तो आपको इसमें से SI कटौती कितनी है, 3,000 रुपये है। SI कटौती 3,000 रुपये है। यहाँ पर इस 3,000 को आप जोड़ लो, ठीक है, 3,000 आप जोड़ लो तो यहाँ पर आपको ये पेमेंट मिलेगा। कब तक मिलेगा ये पेमेंट मिलेगा आपको फरवरी तक। फरवरी तक आपको ये पेमेंट मिलेगा, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपको ये पेमेंट मिलेगा। फिर आपकी मार्च के महीने से ये कटौती शुरू हो जाएगी, फिर आपको यही पेमेंट मिलना लग जाएगा, ठीक है। मतलब SI की कटौती होती है वो अब मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है। तो ये आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा निश्चित रूप से। और फिर भी यदि किसी साथी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकता है, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगभग सारे जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी मैं यहाँ पर पूरी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद एक वरिष्ठ अध्यापक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से कि किस तरह की ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल क्लियर, आपको जो आदेशों के तहत होती है वही बात यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो बाकी आपको और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको निरंतर यहाँ पर मिलते रहे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।